ओ ट्राइसेप देखो गाइस, ट्राइसेप चेक। ओ सो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम 5'5", 5'4" या फिर 5'6" का हाइट के बीच में आते हो, सो यू कैन ऑल्सो लुक एन अट्रैक्टिव पर्सन। वो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, क्या है फर्स्ट पॉइंट ही आता है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर हाइट। देखो ये ट्रुथ है कि एक टॉल हाइटेड गाय अट्रैक्टिव दिखता है, लेकिन अगर तुम अपनी हाइट पुट, क्या पता तुम्हारी हाइट रुकी हुई हो और तुमने अपनी हाइट में काम ही नहीं करा, इससे तुम्हारी हाइट ही नहीं बढ़ी। अगर तुमने, क्या पता तुमने अभी तक अपनी पोटेंशियल हाइट अचीव ही नहीं करी हो, क्या पता तुम्हारी हाइट अभी और बढ़ सकती हो। सो वंस यू हैव अचीव योर पोटेंशियल हाइट, तुम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि तुमने अपनी पोटेंशियल हाइट अभी तक अचीव करी है या नहीं। उसका एक बेसिक नॉलेज है, मतलब अगर तुम्हारी 1 साल के अंदर सिर्फ 1 या फिर 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है अभी तक, अगर तुम एक टीनेजर हो तब, तो इट माइट बी पॉसिबल कि तुम्हारी जो पोटेंशियल हाइट है वो अचीव हो चुकी है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी पोटेंशियल हाइट अचीव करने के बाद भी अपनी हाइट बढ़ाई है। सो क्या पता अभी भी कुछ ऐसी छोटी मोटी होप हो जिससे हमारी हाइट अभी बढ़ जाए। वरी अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स है जो तुम्हें अच्छे लग सकते हैं। सो अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक में। सेकंड है, भाई बॉडी बना लो यार, बॉडी बनाओ। अगर एक लंबा बंदा अगर स्किनी हो, एक पतला सा बंदा हो, तो वो सिर्फ एक तीली लगता है, तीली। लेकिन अगर एक छोटा बंदा हो, उसकी बॉडी हो, उसकी वो परफेक्टली शेप्ड हो, सो वो फिर भी एक मैनली लुक लेके आता है। अब इसका ही मैं एक सब टॉपिक निकालता हूँ, वो है वाइड शोल्डर्स। अब तो मुझे देख लो, ये देखो, देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा ये है, अगर तुम सामने से वॉक करते हुए आओगे ना, तो अगर तुम सामने से वॉक करते आए, तो ये जेन्युइनली तुम्हें एक अट्रैक्टिव पर्सन दिखाता है, ये जेन्युइनली तुम्हें एक शेप देता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें कोई पीछे से देख रहा हो और तुम्हारे एक वाइड शोल्डर है, सो वो एक वी लुक लेके आता है। देखो मैं सब कुछ सीक्वेंस में लेके आता हूँ। तुमने हाइट बढ़ा ली, ठीक है, तुमने बॉडी में काम कर लिया, तुमने वाइड शोल्डर्स अचीव कर लिए। उसके बाद ये सब कुछ एक वेस्ट है अगर तुमने अपने ड्रेसिंग सेंस में काम नहीं किया। अब ड्रेसिंग सेंस वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाउ यू ड्रेस। देखो अगर तुम एक छोटे गाय हो ना, अगर तुम एक शॉर्ट हाइटेड गाय हो, शॉर्ट हाइटेड नहीं मतलब एक 5 फुट 5'4", 5 इंच का है, तो हाउ यू ड्रेस इज मैटर अ लॉट। बिकॉज देखो इस जनरेशन में अगर तुम्हारी हाइट एक मीडियम है और तुमने जेंजी स्टाइल, जो कि बैगी स्टाइल है, प्रॉपरली बैगी क्लोथ, शर्ट बैगी, पैंट बिल्कुल बैगी, अगर तुमने वैसा स्टाइल चुन लिया है ना, सो तुम्हारी हाइट और छोटी लग सकती है। सो ये रूल है कि तुम्हें बैगी क्लोथ्स को अवॉइड करना है, गो फॉर स्ट्रेट फिट। मतलब पूरा एक स्किनी पैंट्स मत पहन लेना, स्किनी शर्ट मत पहन लेना। देखो स्किनी शर्ट में बात करता हूँ, तुम्हें बैगी पैंट्स नहीं पहनना है, गो फॉर द स्ट्रेट फिट क्लोथ्स। तुम्हें एक रेफरेंस बताता हूँ, ठीक है। तुम्हें जो अपर बॉडी है ना, तुम्हें अपर बॉडी की जो लेंथ है वो छोटी रखनी है। बूट कट क्या बोल रहा हूँ मैं, जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई तो कट बोलते थे उसको। वो शर्ट जिसकी जो लेंथ है वो छोटी रहती है, तुम्हें वो अपने ड्रेसिंग सेंस में अप्लाई करना है। और जो लोअर बॉडी की जो लेंथ है उसको तुम्हें ज़्यादा रखनी है, ठीक है। बिकॉज जो लोअर बॉडी अगर तुम लेंथ वाइज लंबी रखोगे और अपर बॉडी की जो लेंथ है तुम छोटी रखोगे, तो वो तुम्हें एक इल्यूजन क्रिएट करके देगी कि तुम लंबे दिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने पूरी बैगी क्लोथ पहन रखी है और अगर तुम सामने से चलते हुए आ रहे हो, तो ना तुम्हारे शोल्डर्स दिखेंगे, ना तुम्हारी पैंट्स दिखेंगी, मतलब तुम एक पूरे प्रॉपर बॉर्न आदमी लगोगे। देखो मैं तुम्हें अपना स्कूल का एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी मैं स्कूल जाता हूँ ना, घर में अगर हम बात करो तो घर में मैं लंबा दिखता हूँ दूर से, लेकिन अगर मैं स्कूल जाऊँ ना तो मैं वहाँ पे एक प्रॉपर बौना लगता हूँ, मतलब एक शॉर्ट हाइटेड गाय में दिखता हूँ। क्योंकि जो स्कूल ड्रेस है ना, उसमें मतलब कुछ भी हो जाता है, मतलब नीचे का स्किनी पैंट्स होता है, ऊपर एक मतलब बैगी मतलब शर्ट रहती है हमारी, मतलब जो यहाँ तक की स्लीव शर्ट रहती है, पूरी फुल स्लीव शर्ट्स रहती है, और वो बहुत ही वाइड रहती है, मतलब पूरी बैगी रहती है। और जो लोअर बॉडी का वो स्किनी रहता है, तो वो मुझे ऑलरेडी एक बौना दिखाता है, वो मुझे ऑलरेडी एक शॉर्ट हाइटेड गाय दिखाता है। तो घर में मैं अपने ओन विल के साथ ड्रेस कर सकता हूँ। सो मेरे पास जो कपड़े हैं अभी तक वो प्रॉपरली मेरे बॉडी शेप के हिसाब से हैं, तो वो मुझे लंबा दिखाती है। सो गाइस, सेंस करो कि तुम जिस तरह ड्रेस करते हो वो तुम्हारी हाइट भी डिसाइड कर देती है कभी कभी।
सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो है हाउ यू अपेयर योर सेल्फ, हाउ यू शो योर सेल्फ टू एवरी वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक टॉल हाइटेड गाय हो और यू डोंट नो हाउ टू टॉक, यू डोंट नो हाउ टू बी सोशल, सो तुम एक अपने अच्छे हाइट होने का फ़ायदा ही नहीं उठा पाओगे। तुम्हारी हाइट इतनी लंबी है और तुम एक इंट्रोवर्ट गाय हो, तुम किसी के सामने तक घुलते मिलते नहीं हो, तुम किसी से इतना बात नहीं करते हो, सो तुम्हारे एक टॉल हाइट होने का कुछ एडवांटेज ही नहीं रह जाएगा, तुम उसका कोई बेनिफिट ही नहीं उठा पाओगे। लेकिन वहीं एक छोटा बंदा, एक एवरेज हाइटेड बंदा, 5'4", 5'6", 5'7", कुछ भी, वाइट शोल्डर, ड्रेस वेल, स्मेल गुड, एवरीथिंग, अगर वो एक सोशली प्रेजेंटेबल बंदा होगा, वो सोशली सबको अच्छा दिखाता है, वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, वो सिंगिंग करता है, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स उसके स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो एक ऑलरेडी अट्रैक्टिव बंदा दिखेगा। वो ऑलरेडी एक सबसे ऑड वन आउट हो जाएगा कि वो सब चीज़ में अच्छा है। नो गाइस, a tall height does look good, tall height does look attractive, but if you don't know how to use your height, how to get benefit from your height, then the height is useless. How height is not useful at all. अगर तुम उसको मॉडलिंग में लगा दो, अगर तुम उसको एक स्पोर्ट्स में लगा दो, बास्केटबॉल में, एथलेटिक्स में लगा दो, सो वो एक यूजफुल दिख के आ सकती है, वो एक यूजफुल शो कर सकती है। सो दिस वॉज द वीडियो एंड ट्राइसेप चेक गाइस. Thanks for watching. If you think this video helps you, thanks for watching. Bye.